दोस्तों, बिहार संविदा आधारित बेल्टोन से जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, स्टेनोग्राफर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप लोग को 10% ग्रेड सैलरी देखने को मिलेगा। इसके लेकर जो है महासंघ की तरफ से मांग की गई है और साथ ही साथ लेटर भी जारी कर दी गई है। तो आगे हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि ये 10% जो ग्रेड सैलरी मिलता है तो किन किन छात्रों को मिलेंगे और ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड में कितना सैलरी मिलता है, ये सभी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए ग्रेड फर्स्ट एवं सेकेंड क्या होते हैं और कौन सा डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्रेड फर्स्ट एवं सेकेंड में रखे जाते हैं। ये लेटर 2021 का लेटर है और यहाँ पर देख लीजिए विषय में बताया जा रहा है कि बेल्टोन के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को ग्रेड संरक्षण का लाभ दिए जाने के संबंध में। और यहाँ पे देख लीजिए आप अवगत है कि विभागीय संकल्प संख्या इतना पत्रांक संख्या दिनांक 28/9/2012 द्वारा बेल्टोन के माध्यम से संविदा पे कार्यरत कर्मियों के लिए ग्रेडिंग व्यवस्था की गई थी, जिसके अनुसार दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात 3 वर्ष एवं 10 वर्षों से सेवा पूर्ण करने वाले को ग्रेड सेकेंड एवं ग्रेड फर्स्ट का लाभ दिए जाने का प्रावधान था। कि जो भी अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 वर्ष से लगातार कोई भी विभाग में अगर आप लोग काम कर रहे हैं, 3 वर्ष आप लोग को पूर्ण हो चुका है तो आप ग्रेड सेकेंड में आ चुके हैं, ठीक है। और जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 वर्ष काम कर चुके हैं कोई भी विभाग में तो आप ग्रेड फर्स्ट में आ सकते हैं। अभी जो जस्ट ज्वाइन किया है तो आप कोई भी ग्रेड में नहीं है। जब तक आप लोग 3 साल काम नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी ग्रेड में नहीं आते हैं। 3 साल अगर आप लोग को जिस दिन हो जाएंगे तो आप सेकेंड ग्रेड में आ जाएंगे। और जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 वर्ष से लगातार काम कर चुके हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड में आ चुके हैं। तो ग्रेड के अनुसार जो है सैलरी मिलता है। तो आगे समझ लीजिए कौन सा ग्रेड का कितना सैलरी मिलेंगे। अभी जो आप लोग शुरुआती में ज्वाइन करेंगे तो सैलरी वही रहेगा जो आपको विभाग की ओर से दिया जाएगा, जीएसटी काट के वही मिलेंगे, ठीक है। और ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड का जो आप लोग को लाभ मिलेंगे ये इतने वर्ष के बाद लाभ मिलने वाले आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, 3 वर्ष एवं 10 वर्ष। तो आगे जो आप लोग इतना दिन काम कर चुके हैं तो समझ लीजिए आगे ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड का सैलरी कितना होता है इसके बारे में समझ लीजिए। उसके बाद हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएंगे। ये ग्रेड सैलरी जो है ये 2022 का है। जो पहले काम कर चुके हैं, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य पूर्ण हो चुका है 10 वर्ष एवं 3 वर्ष से ज़्यादा, तो उन सभी को देख लीजिए लाभ जो मिलता है टोटल जो है 36,000 होता है ग्रेड फर्स्ट वाले का और एवं सेकेंड वाले का हो गया 27,000, ठीक है। तो इसमें जीएसटी काट के फर्स्ट वाले का 27,000 के करीब आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड जो ग्रेड होंगे उसको जो कम से कम 22 या 23 के आसपास आएंगे। जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 वर्ष से अधिक काम कर चुके हैं तो आप लोग को 22,000 एवं जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 वर्ष से ज़्यादा काम कर चुके हैं तो आप लोग को 27,000 पेमेंट मिलने वाले हैं। ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आगे समझ लीजिए ये लाभ आप लोग को कब से देखने को मिलेगा। जो अभी नए नए डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे या जो पहले काम कर चुके हैं, तो बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे भी है जिसको ये लाभ देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेल्टोन महासंघ डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से ये लेटर आगे आप लोग देख लीजिएगा जारी किया गया है कि सभी को समान जो है वेतन मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे विभाग है उन सब विभाग में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अभी बेल्टोन से जो काम कर रहे हैं तो बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर को ये लाभ नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को लेकर महासंघ की ओर से लेटर जारी किया गया। तो चलिए आगे हम लेटर की ओर चलते हैं। ग्रेड जो आप लोग को देखने को नहीं मिलता है वो उर्मिला को लेकर नहीं देखने को मिलता है। बेल्टोन अगर डायरेक्ट आप लोग को ज्वाइनिंग करवाते, अगर बेल्टोन मेन पावर उर्मिला को बीच में नहीं रखते तो आप लोग को ग्रेड पे भी देखने को मिलता, लेकिन बेल्टोन उर्मिला को बीच में रख के जीएसटी भी काट लेते हैं और साथ ही साथ ग्रेड भी कोई देखने को नहीं मिलता है। तो महासंघ की ओर से ये लेटर जारी किया गया। बहुत सारे ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है जैसे सचिवालय विभाग हो गया, उन समय जो ग्रेड पे का जो है लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे विभाग हैं, उन सभी विभाग में मिलना चाहिए ग्रेड पे का सैलरी, ठीक है। तो ये लेटर को हम पढ़ लेते हैं, इसके बारे में समझ लीजिए। ये लेटर यहाँ पर आप लोग डेट दे सकते हैं 10 जनवरी 2023 को जारी किया गया है, मतलब इससे 2 रोज़ पहले जस्ट जारी किया गया। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि विषय में कि बेल्टोन के माध्यम से संविदा पे कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय विसंगति के संबंध में, ठीक है। और इसको हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ लाइन को हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में
सादरपूर्वक निवेदन करना है कि हम सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर लगभग 20 वर्षों से अपनी सेवा बिहार सरकार के सभी मुख्यालयों, विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों कार्यों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से हमारे द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों, पदाधिकारियों द्वारा आदेशित किसी भी कार्य के बिना किसी त्रुटि के समय समय हम सभी द्वारा पूरी किया जाता है। मतलब बहुत सारे विभाग में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर मांग की जाती है, वहाँ पे जो है बेल्टोन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे काम कर रहे ये सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 वर्ष से ज़्यादा से काम कर चुके हैं और बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर 20 वर्ष से पहले भी काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहना है कि महाशय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की पत्रांक संख्या इतना इतना के आलोक में बेल्टोन के पत्रांक संख्या इतना इतना। मेन जो आप लोग को टॉपिक है यहाँ पर देख लीजिए, दिनांक 23/9/2022 द्वारा कुल 64 डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्रेड सेकेंड एवं ग्रेड फर्स्ट के मानदेय की सुविधा प्रदान की गई है। आप लोग देख सकते हैं सचिवालय विभाग जो है, सचिवालय विभाग में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं, तो उसमें 64 डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड का भी लाभ दिया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से न्याय हो रहा है। मतलब सचिवालय विभाग में जो काम करे उसे ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड का लाभ भी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद महाशय, इस अपात्रता को पूरा करने एवं रखने कई पुराने भी वरिष्ठ संविदागत डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार सरकार के कार्यालय में जिनकी सेवा वर्तमान में 15 एवं 20 वर्षों से भी अधिक हो चुकी है, लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन बढ़ोतरी, वेतन के संबंध ऐसी कोई आदेश अब तक निर्गत नहीं हुई है। इस लेटर में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको कोई भी ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे विभाग है उसमें ग्रेड पे का जो लाभ भी उठा चुकी है। ठीक है, तो ये मांग किया गया है कि हम लोग को भी जल्द से जल्द ग्रेड पे का सैलरी मिलना चाहिए। इस लेटर को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ये लेटर जो है महासंघ की तरफ से जारी किया गया और मांग किया गया है, तो बहुत जल्द ये आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बेल्टोन से ही बहुत सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 वर्ष 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, तो किसी को भी ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड का लाभ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ग्रेड फर्स्ट एवं ग्रेड सेकेंड में तो बांट दी गई है, लेकिन इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मांग की गई है, बहुत जल्द आप लोग पे लागू हो सकता है। और ज्वाइनिंग के अपडेट के बारे में हम बहुत जल्द आपको जानकारी देने वाले हैं। जो भी अभी जनगणना डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर चुके हैं तो उसमें ज्वाइनिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लेकर हम आप लोग को शाम में अपडेट दे देंगे। धन्यवाद।